तो दोस्तों आज मैं रानमा 2 in 1 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम दो चीजें देख पाए थे कि रानमा को बिल्लियों से डर लगता है और साथ ही साथ शैम्पू के ऊपर भी रानमा की तरह एक कर्स लग गया है जहाँ पर वो अब बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रानमा अपने इस डर के चलते कैटफिस्ट को मास्टर कर लेता है, जहाँ दूसरी तरफ शैम्पू की ग्रेट ग्रैंड मदर आकर रानमा को अपना दामाद बनाने का डिसाइड करती है, लेकिन रानमा उनका दामाद बनने से मना कर देता है, जिस पर वो उसका एक ऐसा प्रेशर पॉइंट दबा देती है जहाँ पर रानमा अब कभी भी गर्म पानी को टच नहीं कर सकता। और फिर यहाँ एक लड़का जो कि शैम्पू को पसंद करता है अकाने के लिए रानमा को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रानमा उस फाइट के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो लड़की में ट्रांसफॉर्म है और वो गर्म पानी को टच नहीं कर सकता, जिस वजह से वो लड़के में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और अब रानमा क्या करेगा यही हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रानमा का स्कूल देख पाते हैं जहाँ पर सब लोग मूस और रानमा की फाइटिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। देखने से ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ दूसरी तरफ शैम्पू सब लोगों को खाना वगैरह बेच रही थी। यहाँ फिर कोलोंग अकाने के पास आकर उसका मजाक उड़ाती है कि रानमा तो अब लड़के में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा? जिस पर अकाने कहती है कि वो जरूर आएगा क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि उसके पास एक प्लान है। कुछ देर बाद यहाँ पर मूस भी पहुंच जाता है जो कि कोलोन को देख समझता है कि वो रानमा है और उससे पूछता है कि उसकी शक्ल को क्या हुआ, जिस पर कोलोन उसे एक चमाट मारती है और उसे अपना चश्मा लगाने को कहती है। और फिर कुछ देर बाद इन लोगों को रानमा की आवाज आती है जो कि यहाँ पर पहुंच चुका था। उसने यहाँ बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे और साथ ही साथ एक विग भी, ताकि किसी को पता ना चले कि वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म है। मूस की तो वैसे ही नजरें खराब है तो वो रानमा में ज्यादा फर्क समझ नहीं पाता, लेकिन वो यहाँ रानमा को इस हालत में देख समझता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और रानमा ऐसा ही कर रहा होता है जो कि जगह जगह से अलग अलग आइटम निकालता है और मूस को बहुत ज्यादा चिढ़ाता है, जिस पर मूस को गुस्सा आ जाता है और फिर इन लोगों की फाइट शुरू होती है। मूस यहाँ अपने कपड़ों में से मुर्गी निकालता है जो कि फटाफट अंडे देने लगती है और वो फिर उन अंडों को रानमा की तरफ फेंकता है जो कि बम की तरह फट जाते हैं। रानमा उन अंडों से बचने के लिए हवा में छलांग लगाता है, जिसका फायदा उठाकर मूस उस पर बहुत सारी चेन्स फेंकता है और उसे चेन्स में पकड़ लेता है। ये देख रानमा कहता है कि चलो अब मेरी मैजिक ट्रिक देखो। वो फिर हवा में छलांग लगाता है और फट जाता है, जहाँ से फिर एक लड़की निकलती है जो कि एक बनी आउटफिट पहनी होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रानमा कोई एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जो कि बिल्कुल उसे लड़की की तरह दिखने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये रानमा की असली बॉडी है। मूस ये देख समझता है कि रानमा उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो बिना हिडन वेपन्स के फाइट कर ही नहीं सकता, जिस पर वो अपनी कमीज उतार देता है, ये दिखाने के लिए कि वो अब हिडन वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब यहाँ मूस और रानमा की असली फाइट शुरू होती है, जहाँ मूस के अटैक से रानमा हर बार बच जाता है। ये देख अकाने समझती है कि शायद रानमा जीत जाएगा, लेकिन पीछे से डॉक्टर टोफू कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लड़की वाली फॉर्म में रानमा के हाथ और पैर काफी ज्यादा छोटे हैं, जिस वजह से उसके अटैक कभी भी मूस को टच भी नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ रानमा मूस को किक मारने जा रहा होता है लेकिन उसकी किक टच ही नहीं होती बल्कि मूस उस पर अटैक कर देता है। मूस इसका फायदा उठाकर बार बार रानमा पर अटैक करता है, जहाँ रानमा का बनी वाला सूट फटने लगता है, लेकिन तभी रानमा उसका पैर पकड़ लेता है और नोटिस करता है कि उसके जूते में एक पिन लगी हुई है जिसके जरिए वो उसको डैमेज कर रहा था। मूस यहाँ फिर बताता है कि तुम भूल गए कि मैं किस चीज का मास्टर हूँ, और फिर वो यहाँ अपना पूरा नाम लेता है कि मैं हूँ मास्टर ऑफ द हिडन वेपन्स। और फिर वो अपने बालों में से एक पिन निकालकर रानमा पर अटैक करता है, जिससे रानमा के सारे कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अकाने सही टाइम पर आकर उसे कवर कर लेती है और फिर रानमा को नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वापस मूस से अपनी फाइट शुरू करता है। डॉक्टर टोफू ये सब देख अकाने से पूछते हैं कि वो आखिर अपनी लड़की वाली फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा, जिस पर अकाने उन्हें सब कुछ बता देती है। डॉक्टर टोफू पूरी सिचुएशन समझ जाते हैं, जहाँ वो फाइट के दौरान ही मौका ढूंढकर रानमा के एक प्रेशर पॉइंट को दबा देते हैं और अकाने को बताते हैं कि अब वो नॉर्मल हो गया है, यानी अब हम उस पर गर्म पानी डालकर उसे वापस एक लड़के में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देख अकाने गर्म पानी लेकर जाने लगती है, लेकिन कोलोन और बाकी लड़के उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अकाने ये देख वो गर्म पानी की केटल रानमा की तरफ फेंकती है और रानमा को उसे कैच करने के लिए कहती है, लेकिन तभी मूस भी रानमा पर अपनी किक से अटैक करने वाला होता है, जहाँ रानमा को दोनों ही चीजों से डॉज करना पड़ता है, जहाँ मूस के पैर पर बहुत सारा गर्म पानी गिर जाता है और रानमा इस मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक किक मारता है। मूस का चश्मा उतर जाता है, जिस वजह से वो अब सही से नहीं देख पाता, और फिर वो यहाँ पर स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है ताकि वो रानमा को भी उसी की तरह अंधा कर सके। इस स्मोक स्क्रीन का फायदा उठाकर रानमा के डैड और अकाने उसके ऊपर गर्म पानी डालकर उसे वापस एक लड़के में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जहाँ मूस हवा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रानमा को उसके लड़के वाली फॉर्म में देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, जिसका फायदा उठाकर रानमा उसे किक मारकर हरा देता है। मूस के हारते ही रानमा यहाँ कोलोन को चिढ़ाने लगता है कि देखो वो वापस एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन डॉक्टर टोफू उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ ही देर के लिए उसके प्रेशर पॉइंट को रोके रखा था, और जिस टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो किसी भी इंसान पर पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। और फिर तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसके पानी से रानमा वापस एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी वो दोबारा अब लड़के में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। और तभी शैम्पू जो कि उसके बराबर में ही खड़ी होती है पानी की वजह से बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देख रानमा डरकर इधर उधर भागने लगता है। और दूसरी तरफ मूस जो कि अकाने को देख उसे शैम्पू समझता है और उससे माफी मांगता है कि वो ये मैच हार गया। सीन कट होता है जहाँ हम अगली सुबह रानमा और अकाने को स्विमिंग पूल क्लासेस में देखते हैं, जहाँ पर ये लोग स्विमिंग कर रहे थे। अब रानमा को पूरे एक दिन तक लड़की वाली फॉर्म में देख सब लोगों को
अंदाजा हो गया था कि रानमा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कि वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म है। तभी हम यहाँ रानमा को भी देखते हैं जो कि पानी के अंदर बैठा सोच रहा था कि आखिर वो अपनी बॉडी को ठीक कैसे करे। कि तभी शैम्पू यहाँ अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में आकर उसे डरा देती है। रानमा डरते हुए फिर स्विमिंग पूल की एक दीवार से जा टकराता है और बेहोश हो जाता है। अकाने इन दोनों को ही लेकर स्टोरेज रूम में पहुंचती है और शैम्पू के ऊपर गर्म पानी डालकर उसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में लेकर आती है और पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो रानमा की मदद करने के लिए आई है। शैम्पू रानमा को फीनिक्स पिल्स के बारे में बताती है जो कि उसे वापस नॉर्मल कर सकती है और ये पिल्स उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर के पास है। ये सुन रानमा फटाफट से वहाँ पहुंचने का डिसाइड करता है, लेकिन अकाने उसे पकड़कर शैम्पू से पूछती है कि आखिर उसे ये सब करके क्या मिलेगा, जिस पर शैम्पू बताती है कि मैं तो बस रानमा की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी लवर हूँ। ये सुन अकाने जेलिस होती है और रानमा को छोड़ देती है। जहाँ रानमा भागता हुआ सीधा कैट कैफे पहुंचता है जो कि शैम्पू की ग्रेट ग्रैंडमदर चलाती है। रानमा अंदर घुसते ही कोलोन के पास पहुंचता है जहाँ वो कोलोन के गले में देखता है एक पेंडेंट जिस पर लिखा होता है फीनिक्स पिल। वो फिर कोलोन से इसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कोलोन उसे एक लाठी मारकर दूर उड़ा देती है। रानमा उस पेंडेंट को बार बार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। कि तभी वो दीवार पर एक पोस्टर लगा देखता है जहाँ लिखा था कि हमें स्टाफ की जरूरत है और ये देख रानमा फटाफट से उनके कैफे में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ वो मौका मिलने पर हर बार पेंडेंट को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन कोलोन उसकी हर एक कोशिश को नाकाम कर देती है और साथ ही साथ उसे एक सर्कस वाली जोकर में तब्दील कर देती है, जहाँ उसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं। और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ पर अकाने रानमा से मिलने आती है और वो रानमा की इतनी बुरी हालत देखती है। कोलोन भी अब उस पर तरस खाकर उसे एक तरीका बताती है जिससे वो मुझसे ये पेंडेंट छीन सकता है। कोलोन फिर अपने घर के पीछे आकर एक कैंपफायर लगाती है और उसके अंदर बहुत सारे नट्स गिरा देती है और फिर एक ही झटके में उन सारे नट्स को बिना जले वहां से बाहर निकाल लेती है, जिसमें उसके हाथ जरा भी नहीं जलते। और वो रानमा से कहती है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो मुझसे ये पेंडेंट छीन पाएगा। रानमा ये देख इस टेक्निक को मास्टर करने का डिसाइड करता है, जहाँ जैसे वो आग के करीब पहुंचता है तो फटाफट से नॉकआउट हो जाता है क्योंकि वो आग की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये देख अकाने उसे घर वापस ले आती है। सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर हम यहाँ रानमा को भी प्रैक्टिस करता देख पाते हैं, पर वो आग के करीब जा ही नहीं पाता, जिस पर अकाने उसे चेयर अप करती है। और उसके बाद अकाने के डैड आकर रानमा के कान में कुछ कहते हैं, जहाँ वो रानमा को बताते हैं कि अगर वो उस फेस्टिवल में जाएगा तो उसकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। ये सुन रानमा भी जानना चाहता है कि आखिर ये सब कैसे होगा, जिस वजह से वो फेस्टिवल जाने का डिसाइड करता है। सीन कट होता है और हम रानमा को अकाने के साथ फेस्टिवल में देखते हैं, जहाँ रानमा फेस्टिवल को एंजॉय करने की एक्टिंग कर रहा होता है और सब लोग इसे देख काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर तभी हम अकाने को देख पाते हैं जो कि गोल्ड फिश पकड़ने वाले एक गेम को खेल रही होती है, लेकिन उसे एक भी गोल्ड फिश पकड़ी नहीं जाती और जैसे ही वो जाला पानी पर रखती है तो जाला टूट जाता है। अकाने ये देख उस गोल्ड फिश वाले पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो डिफेक्टिव जाल दे रहा है, जिस पर रानमा कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि तुम्हें ये करना आता ही नहीं। अब अकाने के यहाँ कहने पर रानमा उसे करके दिखाता है कि आखिर गोल्ड फिश कैसे पकड़ी जाती है, जिस पर वो धड़ाधड़ गोल्ड फिश पकड़ता जाता है। ये देख गोल्ड फिश वाला काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका ये बिजनेस बंद हो जाएगा। और फिर वो पिराना मछलियों से भरा एक टैंक निकालता है, जिस पर वो रानमा को चैलेंज करता है कि अगर दम है तो इन मछलियों को पकड़ कर दिखाओ, जिस पर रानमा उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ रानमा को इस टैंक के अंदर मौजूद मछलियों को देख कोलोन की टेक्निक याद आती है जो कि बिल्कुल इसी की तरह सेम है, जहाँ तुम्हें बहुत तेज स्पीड में बिना अपने हाथों को डैमेज हुए सारी चीजें पकड़नी होती है। और अगर रानमा इस टैंक में मौजूद सारी मछलियों को बिना अपने हाथ जख्मी किए पकड़ लेता है तो वो उस टेक्निक को मास्टर कर लेगा, जहाँ वो फिर कोलोन से फीनिक्स पिल्स ले पाएगा। और फिर सीन कट होता है और हम इस फेस्टिवल में शैम्पू को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी खुद की एक शॉप चला रही होती है। रानमा भी फिर यहाँ भागता हुआ आता है और कोलोन के बारे में उससे पूछता है, जहाँ कोलोन पीछे से आकर उसे गिरा देती है और उसका पीछा करते करते रानमा होटल के अंदर पहुंच जाता है। होटल के अंदर एक गर्म पानी से भरा पूरा का पूरा एक स्विमिंग पूल होता है, जहाँ कोलोन एक टब के जरिए उस पूरे स्विमिंग पूल के बीच में खड़ी थी। अब रानमा कुछ भी करके फीनिक्स पिल्स के पेंडेंट को हासिल करना चाहता था, जिस वजह से वो बार बार छलांग लगाता है और उस पेंडेंट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोलोन उसे एक डंडा मारकर दूर उड़ा देती है। लेकिन तभी वो कुछ देर बाद रियलाइज कर लेती है कि रानमा ने उससे वो पेंडेंट छीन लिया है और वो फिर उसमें से गोलियां निकालकर खा लेता है, लेकिन उसका जायका उसे बिल्कुल एक कैंडी की तरह लग रहा होता है। और फिर रानमा के पूछने पर कोलोन बताती है कि उसने उन फीनिक्स पिल्स को इन कैंडीज के साथ बदल दिया था क्योंकि वो जानती थी कि रानमा उसे वापस छीनने की कोशिश करेगा। इस शौक से रानमा सीधा गर्म पानी के अंदर गिर जाता है, जहाँ उसकी बॉडी गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस पर अकाने फटाफट से उस पिराना से भरे टैंक को लेकर आती है और रानमा के ऊपर डाल देती है, जहाँ बहुत सारी पिराना मछलियां रानमा को काटने लगती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उस कैंडी वाले हादसे की वजह से वो काफी बड़े शौक में चला गया था, जहाँ वो कहता है कि ये बहुत अनफेयर है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रानमा सीधा कोलोन के कैफे में पहुंचता है, पर वहाँ पर एक नोटिस लगा था कि वो लोग बीच पर गए हैं और वहाँ पर एक होटल चला रहे हैं। ये देख रानमा वहाँ से घर वापस आ जाता है और सब लोगों को इस बारे में बताता है। ये सुन अकाने के डैड डिसाइड करते हैं कि उन्हें शायद सब लोगों के साथ मिलकर बीच पर जाना चाहिए। ये सुन सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तैयारियां करने लगते हैं, जहाँ अगली सुबह ये लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचते ही रानमा कोलोन को ढूंढने लगता है, जहाँ तभी कोलोन को वो कुछ रामेन डिलीवर करते हुए देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोलोन उससे बच जाती है और उसे बताती है कि अगर उसे फीनिक्स पिल्स चाहिए तो उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। और फिर तभी यहाँ पर हम अपने होस्ट को देख पाते हैं जो कि सब लोगों को बताता है इस कॉम्पिटिशन के बारे में कि इस कॉम्पिटिशन में तुम लोग एक वाटरमेलन लेकर आपस में लड़ाई करोगे और फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करोगे।
करोगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा वाटरमेलन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब ये सुन कोई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, जहां ये होस्ट इन लोगों को बताता है कि अगर वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं तो उन्हें शैम्पू की तरफ से एक किस मिलेगी। ये सुन सारे लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रानमा इतने सारे लोगों को देख इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। और क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है शैम्पू में, इसलिए ये भी उसके लिए एक और रीजन है। लेकिन कोलोंग ये सुन कहती है कि अगर उसे वो फिनिक्स पिल्स चाहिए तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, जहां अगर वो जीत जाता है तो वो फिनिक्स पिल्स ले सकता है। ये सुन रानमा इस कंपटीशन में फाइनली पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है और फिर सीन कट होता है और हम अकाने को देख पाते हैं, जो कि रानमा की हर तरफ तलाश कर रही होती है। और तभी वो शैम्पू को रानमा को गले लगाते हुए देखती है, जहां शैम्पू को लग रहा था कि रानमा इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि वो उससे किस लेना चाहता है। और जब अकाने सारी बातें सुन लेती है तो काफी ज्यादा जेलिस होने लगती है और जेलिसी के चलते वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है, ताकि वो रानमा को ये सब करने से रोक सके। और फिर इसके आधे घंटे बाद ये रेस शुरू हो जाती है, जहां पर रानमा सबके वाटरमेलन को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी अकाने के डेड और रानमा के डेड दोनों ही आकर उसे रोकते हैं, क्योंकि अकाने ने उन्हें पूरी बात बता दी थी। जहां अकाने की तरह उन दोनों को भी लग रहा होता है कि वो शैम्पू से किस लेने के लिए ये सब कर रहा है। और इस बात को लेकर अकाने के डेड काफी ज्यादा गुस्सा थे और रानमा को कहते हैं कि वो अकाने को छोड़कर शैम्पू की तरफ जा रहा है। और इस बात को लेकर रानमा और अकाने के डेड के बीच काफी देर तक फाइट होती है। इस बात का फायदा उठाकर अकाने सबके वाटरमेलन को तोड़ते हुए काफी आगे पहुंच गई थी, लेकिन तभी शैम्पू आकर उसे रोकती है। अब ये देख हमें पता चलता है कि शैम्पू ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, यानी रूल्स ये थे कि जो भी जीतेगा उसे शैम्पू की तरफ से किस मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, जहां रानमा आकर उन दोनों के वाटरमेलन को तोड़ देता है, जिसके चलते ये दोनों ही इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये देख रानमा के डैड आते हैं और रानमा को एक चमाट लगाते हैं और साथ ही साथ अकाने और शैम्पू को पकड़कर रानमा को चूज करने के लिए कहते हैं कि अगर वो इन दोनों में से किस लेना चाहता है तो किससे लेगा, जिससे हमें फाइनली पता चल सके कि रानमा आखिर किसे पसंद करता है। और फिर तभी रानमा अकाने की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर अकाने शर्माने लगती है और उसे लग रहा था कि रानमा उसे किस करेगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी रानमा अकाने के डैड और अपने डैड के वाटरमेलन को तोड़ देता है, जिस वजह से वो दोनों ही इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये देख अकाने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और एम्बेरेस भी हो जाती है, जिसके चलते वो रानमा को उड़ाकर काफी दूर फेंक देती है, जिसके चलते रानमा फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन तभी कोलोन भी वहां आ जाती है। ये देख हम जान पाते हैं कि कोलोन ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, जहां वो रानमा को दो ऑप्शंस देती है। पहला ये कि अगर वो फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता है मुझसे बिना फाइट किए तो उसे शैम्पू से शादी करने के लिए हाँ करना होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनने के बाद रानमा के लिए ऑब्वियस था कि वो फाइटिंग को चूज करेगा, जहां इन दोनों के बीच फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे के वाटरमेलन को एट द सेम टाइम तोड़ देते हैं, जिससे दोनों ही इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये कंपटीशन एंड हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं बचा था। लेकिन रानमा और कोलोन के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है, जहाँ कोलोन काफी ज्यादा थक जाती है, जिसका रानमा फायदा उठाकर उसकी डंडी को उससे छीन लेता है। अब यहाँ रानमा को लगने लगता है कि वो बुढ़ी है, जिस वजह से उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना नहीं है और वो अब काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए रानमा उसे काफी आसानी से हरा सकता है। ये देखते हुए कोलोन यहाँ रानमा को एक चैलेंज देती है कि अगर वो मुझे हराने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे फिनिक्स पिल्स दे देगी, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे शैम्पू से शादी करनी होगी। अब रानमा को पूरे टाइम लग रहा था कि कोलोन अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती, जिस वजह से उसे लगता है कि वो उसे हरा सकता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करते ही कोलोन उसे उठाकर पानी में फेंक देती है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि वो इस पूरे टाइम एक्टिंग कर रही थी ताकि रानमा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। और फिर वो भी पानी के अंदर आ जाती है, जहाँ रानमा और कोलोन की पानी के अंदर ही फाइट होती है, जहाँ कोलोन पूरा का पूरा टोर्नेडो ही बना डालती है। ये देख बाहर मौजूद लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, जहाँ कोलोन रानमा को अपनी स्टिक के जरिए पकड़ रखी थी और वो उसे हार मानने के लिए कहती है, लेकिन रानमा हार नहीं मानता और उसकी स्टिक को तोड़कर उसे उस टोर्नेडो से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही कोलोन पानी के अंदर गिरने जा रही होती है तभी वो पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है। और ये देख हम समझ पाते हैं कि उसके पास कोई निंजा टेक्निक है जिससे वो पानी के ऊपर खड़ी रह सकती है। लेकिन ये सब हमारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि वो असल में शार्क के ऊपर खड़ी थी और वो रानमा के ऊपर भागते हुए शार्क से हमला कर देती है। अब यहाँ कोलोन पानी के अंदर जाकर एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे हम जुत्सु कह सकते हैं, जहाँ वो पानी से एक शार्क बनाती है और रानमा के ऊपर अटैक करती है, जिसे रानमा कुछ भी करके ब्लॉक नहीं कर पाता और वो फिर ऐसे रानमा को 3 बार इसी सेम अटैक से इंजर करने में कामयाब हो जाती है। ये देख अकाने रानमा को बचाने की कोशिश करती है और पानी में छलांग लगाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि उसे तैरना नहीं आता। और जब रानमा उसे डूबता हुआ देखता है तो उसे बचाकर पानी के ऊपर लेकर आता है, लेकिन तभी कोलोन अपनी शार्क के जरिए उन दोनों पर ही हमला करने लगती है, जहाँ रानमा अकाने को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ये देख कोलोन वापस से अपने उस शार्क वाले अटैक का इस्तेमाल करती है, जिसे रानमा देख अकाने को बचाने के चक्कर में उस अटैक के सामने आ जाता है और फिर दोनों ही उड़ते हुए किनारे पर गिरने वाले होते हैं। लेकिन तभी शैम्पू और रानमा के डैड आकर दोनों को बचा लेते हैं। अब ये देख रानमा सोचने लगता है कि वो आखिर कोलोन को कैसे हराए, क्योंकि वो पानी के ऊपर रह सकती है और साथ ही साथ उसके पास कोई एक निंजा टेक्निक है जिसे वो ब्लॉक नहीं कर सकता। कि तभी रानमा को एक आइडिया आता है, वो फिर शैम्पू से उसकी मदद मांगता है कोलोन को हराने में, जहाँ शैम्पू उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और कहती है कि वो रानमा के लिए कुछ भी करेगी। ये देख अकाने काफी ज्यादा जेलिस होते और रानमा से पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन रानमा उसे कुछ नहीं बताता और सिर्फ इतना कहता है कि अभी मुझे शैम्पू की जरूरत है। ये देख अकाने और भी ज्यादा जेलिस होती है और रानमा के गालों पर थप्पड़ मार देती है, जिससे उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं और साथ ही साथ रानमा का मुंह भी। और फिर तभी रानमा
रानमा यहाँ शैम्पू को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे अपने साथ बांध लेता है और पानी के अंदर छलांग लगा लेता है। अकाने यहाँ जेलिस होकर बस सोचने ही लगती है कि वो आखिर शैम्पू से मदद क्यों मांग रहा है, क्योंकि पानी में गिरते ही वो तो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसे ही वो इस बात को रियलाइज कर लेती है तो वो फौरन समझ जाती है कि शायद रानमा अपनी कैट वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो कैट फिस्ट की मदद से कोलोंग को हरा सके। और फिर तभी हम रानमा को पानी के अंदर देख पाते हैं जहाँ शैम्पू बिल्ली के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे देख रानमा डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और कोलोंग भी उसका पीछा करने लगती है। रानमा भागता हुआ किसी तरह कोलोंग से बच के वापस किनारे पर आ जाता है, पर वो अभी तक अपनी कैट वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, जिस पर अकाने उसकी इस काम में मदद करती है। ये देख सब लोग अकाने से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि रानमा को बिल्लियों से डर लगता है। और फिर तभी 1 सेकंड के अंदर रानमा अपनी कैट वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख सब लोग रियलाइज करते हैं कि शायद रानमा कैट फिस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर तभी रानमा छलांग लगाता हुआ कोलोंग के ऊपर अटैक करता है। कोलोंग भी रानमा को देख अपने शार्क वाले अटैक का रानमा पर इस्तेमाल करती है, लेकिन रानमा उसके अटैक को एक ही झटके में काट देता है। और फिर जैसे ही रानमा शार्क को देखता है, यानी कि एक मछली को जो कि उसकी नेचुरल एनिमी है, वो उसे फटाफट एक मुक्का मारता है और तीनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। कुछ देर तक इन तीनों में से कोई भी बाहर नहीं आता, लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद रानमा उस शार्क को लेकर किनारे पर पहुंच जाता है और सब लोग इस शार्क को देख इधर उधर भागने लगते हैं। रानमा फिर इस मछली को किनारे पर लाकर इससे फाइट करता है, लेकिन तभी अकाने देखती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जहां वो उसे काबू में लाने की कोशिश करती है और उसे काम डाउन करती है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद कोलोंग भी पानी से बाहर निकलती है, जहां वो ये देख काफी ज्यादा खुश थी कि रानमा भी कैटफिश का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि वो भी नहीं कर सकती। और फिर उसके फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करते हुए वो उसे वो फिनिक्स पिल्स दे देती है, जिसे देने के बाद वो शार्क को लेकर वापस पानी में चली जाती है। सीन कट होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर रानमा नहा रहा होता है और रानमा को उसके लड़के वाली फॉर्म में देख हम समझ पाते हैं कि उसने फिनिक्स पिल्स खा लिए और अब वो वापस नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ रानमा सोच ही रहा होता है कि वो आखिर अकाने को थैंक्स कैसे करे, क्योंकि उनकी अक्सर ही लड़ाई होती रहती है, लेकिन अकाने ने इस बार उसकी काफी ज्यादा मदद करी है, जिसके लिए वो उससे थैंक्स कहना चाहता है। और वो फिर थैंक यू कहने की प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी शैम्पू यहाँ आ जाती है, जिसे देख रानमा डर जाता है। अब यहाँ शैम्पू ने कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से रानमा नर्वस होकर बाथरूम से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी साबुन पे पैर रख के वो फिसल जाता है और गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। शैम्पू से उठाकर बाहर ले आती है और उसका ख्याल रखने लगती है, जहाँ वो सब लोगों को बताती है कि रानमा ने उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहा है। लेकिन असलियत हम जानते हैं कि रानमा असल में अकाने को थैंक्स कहना चाहता था, जिसके लिए वो थैंक यू कहने की प्रैक्टिस कर रहा था। और जब अकाने शैम्पू की पूरी बात सुनती है तो काफी ज्यादा जेलिस होती है, क्योंकि उसने शैम्पू को थैंक्स कहा और मुझे नहीं। और फिर इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हमने इन वीडियोस को एक नए स्टाइल से एक्सप्लेन किया है, जहाँ मैंने कॉमिक बुक वाला स्टाइल को चूज किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी स्टाइल से वीडियोस को एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में जरूर बता देना। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं।